भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु होते हैं, उन्हें कुछ समय गुरु नानक देव जी के साथ बिताने का मौका मिलता है, परंतु वो गुरु नानक देव जी पे विश्वास नहीं करते और एक दिन गुरु नानक देव जी को बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे किसी ऐसे संत महात्मा का पता बताइए जिनके पास कुछ समय बिताकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं। तो गुरु नानक देव जी उसे बोलते हैं, वैसे तो इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा हैं, बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बढ़ई का पता देता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ। तो वो संत महात्मा उस बढ़ई के पास चले जाते हैं। बढ़ई के घर जैसे ही जाते हैं तो बढ़ई उन्हें पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछाकर दे देता है, जहाँ पर वो बैठ जाते हैं। काफ़ी देर बैठने के बाद बढ़ई उनसे बात नहीं करता, तो महात्मा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जाने लगते हैं। तो बढ़ई बोलता है कि महात्मा जी थोड़ी देर और रुक जाइए, उसके बाद मैं आपकी आवभगत आपकी सेवा करूँगा। अभी ये बात कह के ही हटते हैं तो कोई आदमी आता है और बढ़ई को बोलता है कि आपका बेटा छत से गिरकर मर गया। उसका दाह संस्कार करने के बाद बढ़ई महात्मा के पास आता है और महात्मा जी से कहता है कि अब सेवा बताइए। तो महात्मा उसे कहते हैं कि जब तुझे पता था कि 2 घंटे बाद तेरा बच्चा मरने वाला है तो तूने उसे बचाया क्यों नहीं। बढ़ई उस महात्मा को कहता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन महात्मा उसकी इस बात से एग्री नहीं करते और उससे नाराज़ हो जाते हैं। तभी बढ़ई कहता है कि महात्मा जी 1 हफ्ते बाद इसी पेड़ के नीचे जहाँ बैठे हैं आप, इसी पेड़ के साथ आपको फांसी से लटका दिया जाएगा। महात्मा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और दुखी भी होते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं कि मैं यहाँ से दूर भाग जाता हूँ, फिर देखता हूँ मुझे कौन फांसी पर लटकाएगा। 4 दिन लगातार भागते भागते एक जगह जाकर वो भूख प्यास से व्याकुल होकर थक हार के गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब उन्हें बेहोशी के बाद होश आता है तो उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि वो किस दिशा से आए थे और किस दिशा की ओर उन्हें जाना है। तो क्या होता है कि जिस दिशा से वो आए थे उसी दिशा से वो वापस भागने लग जाते हैं और फिर 4 दिन लगातार भागते भागते उसी पेड़ के नीचे आकर थक कर लेट जाते हैं जिस पेड़ से वो भागे थे शुरू में। जैसे ही वो थक कर लेटते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। इतने में 2 चोर आते हैं, उन्होंने बहुत चोरी की होती है, आपस में सामान बांट लेते हैं चोरी का, लेकिन एक हार बच जाता है तो वो सोचते हैं कि इस हार को इस साधु के गले में डाल देते हैं। तो वो बचा हुआ हार उस साधु के गले में डालकर वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में राजा के आदमी आते हैं और वो सोचते हैं कि यही महात्मा चोर हैं, क्योंकि उनके गले में सोने का हार था। उनको चोर समझकर वो राजा के पास ले जाते हैं। तो राजा अपने प्रजा को, अपने मंत्रियों को हुक्म देता है कि इस चोर को उस पेड़ से लटका दिया जाए जहाँ पर ये सो रहा था। पेड़ पर लटकाने के लिए उसे उस पेड़ के पास ले जाया जाता है, लेकिन उससे फिर मंत्री पूछते हैं कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। वो कहता है कि हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे बढ़ई से मिलना है। तो बढ़ई को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो साधु महात्मा उस बढ़ई से पूछते हैं कि तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसकी शरण में रहते हो जिससे तुम्हें इतना ज्ञान प्राप्त है कि भविष्य के बारे में भी तुम बता सकते हो। तो बढ़ई उस महात्मा को गुरु नानक देव जी का पता बताते हैं और गुरु नानक देव जी से मिलाने के लिए भी ले जाते हैं। जैसे ही वो गुरु नानक देव जी के पास मिलवाने के लिए ले जाते हैं तो इतने में खबर आती है कि असली जो चोर थे वो पकड़े गए हैं और फिर उस साधु महात्मा को जिन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बाइज्जत बरी होने के बाद वो साधु जो होते हैं वो बढ़ई के पाँव में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, आप सच्चे महात्मा हो और मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने बिल्कुल सच कहा था कि जो होना है वो होकर रहेगा, जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में ले लो।
तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि जो होना है वो होकर ही रहता है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म से, हमारी अच्छी सोच से और हमारे अच्छे जो विचार हैं उनसे हमारे पाप कर्म थोड़े से कट जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने भी बोला है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।